आज जब विधानसभा में लगातार तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी पे हमलावर थे और लगातार कभी नीतीश कुमार का नाम लेके तो कभी भाजपा और आरएसएस का नाम लेके उनके ऊपर तंज कर रहे थे, तब तेजस्वी यादव की इन बातों को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाए सम्राट चौधरी। फिर वो खड़े होते हैं और खड़े होने के साथ ही वो जो बयान देते हैं वो तेजस्वी यादव के दिल में चुभ जाता है और उस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा जाती है। उस दौरान सम्राट चौधरी कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए तो आपके पिताजी ने 1990 में आरएसएस के दफ्तर में अपने घुटने घिसे थे। अब इसका मतलब यह होता है कि उन्होंने भी आरएसएस से मदद मांगी थी, आरएसएस से जो है वो हेल्प लिया था और तब जाके जो है वो मुख्यमंत्री बने थे। अब इस बयान के बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में आरएसएस का प्रमुख रोल रहा है, पूरी कहानी क्या है और आखिरकार इस बयान का मतलब क्या है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक जो है हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी और जो तेजस्वी यादव हैं इनके ऊपर इनके बीच में एक बार फिर से तीखी नोक-झोंक होती हुई दिखाई दी। पहले तेजस्वी यादव ने कई सारे आरोप लगाए और उसके बाद सम्राट चौधरी को जब मौका मिला तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आरएसएस और नीतीश कुमार नहीं होते तो लालू यादव को हल्दी नहीं लगता, मतलब वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। मुख्यमंत्री बनाने में सबसे अहम योगदान जो है वो नीतीश कुमार और भाजपा का है, वरना ये मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाते। ऐसा आरोप जो है वो सीधे तौर पे सम्राट चौधरी ने लालू यादव के ऊपर लगाया और तेजस्वी यादव के सामने लगाया। तेजस्वी यादव इस वक्त जो है वो खामोश थे और उस समय जो है वो देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल था। केंद्र में जो है वो बीपी सिंह की सरकार बनी थी जिसे जनता दल चला रही थी। ऐसा 1990 का वो दौर था और 90 के दौर की ये कहानी है। 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। अब सीएम चुनना था जो चुनाव से नहीं बल्कि पार्टी के अंदर वोटिंग से तय होना था। असली मुकाबला किसके बीच था तो वो भी बता देता हूं। दो बड़े नाम थे और पहला नाम था राम सुंदर दास जो कि अनुभवी और पुराने नेता थे। दूसरा नाम था लालू प्रसाद यादव का। इन सब के बीच में एक तीसरा नाम भी था, लेकिन उस नाम को लेके काफी आपत्ति थी। अब देखिए जनता दल के विधायक जो है वो आपस में वोटिंग करते हैं और इस वोटिंग में लालू प्रसाद यादव जो है वो जीत जाते हैं कि भाई साहब इनको ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और उसी समय अगर बात किया जाए तो अब बीजेपी का भी वो उसमें बहुत अहम भूमिका जो है वो देखने को मिलता है। मतलब बीजेपी सरकार में नहीं थी लेकिन उसे गिरने भी नहीं दे रही थी। सरकार में तो थी नहीं लेकिन वीपी सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी। उनका मानना था कि चलिए भाई साहब हम इनको समर्थन दें, इनको आगे बढ़ाएं और बीपी सिंह के समर्थन में ये लोग थे। अब देखिए बात ये था कि कांग्रेस मुक्त बिहार चाहिए था और अगर कांग्रेस को नहीं आने देना था तो इस वजह से भाजपा जो है अपने 39 विधायकों के साथ उस टाइम जनता दल को सपोर्ट करती है और इसी सपोर्ट के बदौलत लालू प्रसाद यादव पहली दफा 1990 में मुख्यमंत्री बनते हैं और वहीं से लालू प्रसाद यादव के करियर की शुरुआत होती है। हालांकि भाजपा का ये दोस्ती जो है वो ज्यादा दिन तक भाजपा लालू का चलता नहीं है क्योंकि उसके बाद जो है वो आडवाणी जी रथ यात्रा लेके निकलते हैं। लालू प्रसाद यादव जो है वो मंडल कमंडल वाला खेल करते हैं, उनकी गिरफ्तारी करवाते हैं, भाजपा समर्थन वापस लेती है और ये भाजपा के कई विधायकों को तोड़ के आपस में मिला के जो है वो सरकार को चला तो लेते हैं, लेकिन इस दौरान खासा विरोध का सामना भी करना पड़ता है और यहीं से लालू यादव के करियर का उत्थान भी होता है जहां पे एक क्रांतिकारी नेता के तौर पे बिहार में वो अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। और भाजपा से सपोर्ट लेना मतलब आरएसएस का सपोर्ट लेना, क्योंकि तेजस्वी यादव आज बार बार बोल रहे थे कि संघ जो है वो आपको एक्सेप्ट नहीं किया, संघ जो है वो आपको स्वीकार नहीं किया, लेकिन मजे की बात यह है कि इसी बात का जो है वो सीधे तौर पे मतलब इसी बात को हथियार के तौर पे जो है सम्राट चौधरी ने यूज किया और कहा कि देखिए संघ का नाम मत लीजिए, संघ का मतलब संघ के दरवाजे पे जाके घुटना घिसे हैं, मतलब जाके घुटने पे आ गए, तब जाके भाजपा ने जो है उनको वहां पे सपोर्ट किया और तब जाके वो पहली दफा मुख्यमंत्री बने। अब ये बातें बता रही है कि भाई साहब किस तरीके से जो है वो सरकार चलाए। अब ये आज के सरकार में और उस वक्त के सरकार में काफी डिफरेंसेस थे, बहुत सारी चीजें जो है वो असमान थी और वही बातें जो है वो अलग तरीके से प्रस्तुत किया सम्राट चौधरी ने और साफ तौर पे तेजस्वी यादव के बातों का करारा जवाब दिया। तेजस्वी यादव इन बातों को सुन के झेप गए और
इसके अलावा सम्राट ने नसीहत भी दे डाली कि कुछ पुराने नेता हैं हमारे यहाँ, जाइए एक बार उनसे पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि आपके पिताजी किस तरीके से मुख्यमंत्री बने थे, कितना उसमें भूमिका भाजपा का था और कितना भूमिका उसमें नीतीश कुमार का था। अगर ये दोनों नहीं होते तो आपके पिताजी कभी मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाते। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।